यस, हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस? पढ़ाई लिखाई करेंगे गाइस? खाओगे क्या तुम कुछ गाइस? हाँ गाइस, खाओगे क्या गाइस? इकोनॉमिक्स का नहीं है लेक्चर प्रिया, दैट इज 6 to 7। ठीक है, आज मैं पहले ले रहा हूँ बिकॉज दीपेश सर का कुछ एक्सवाइजेड रीजन है। मुझे भी नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, मेरे को बोला पहला ले लो तो मैंने ले लिया। चलो, अच्छा, बाय द वे लेट अस फर्स्ट डिस्कस ये वाले सब्स, राइट? ये सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन। मुझे बताओ, जो क्वेश्चन 5 था उसमें मैंने जो सर्कल किया है उसके अलावा और कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है क्या? साथ फिर से तू ऑनलाइन कर रही है, मंडे से आने वाली थी। ना, चलो, टेल मी, सर्कल के वो पॉइंट के अलावा किसमें डाउट है? नहीं? चलो जी, करते हैं शुरू। पहला पॉइंट क्या कहता है? क्या हुआ? हाँ ठीक है ना, विल डू विल डू विल डू, डोंट वरी। आ जाओ। इसकी तो अच्छा बताओ, कौन सा इसमें दिक्कत है? सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 1 लो, 1 क्रॉप कर लो तुम्हारे लिए। कौन है भाई? 1 मिनट देना मुझे। हाँ शिल्पा मैम, बोल। ठीक है सर, उधर आज ट्रैफिक हो सकता है इसलिए। कौन सा ट्रैफिक है भाई? क्या है आज? कुछ है क्या आज? दयांडी है क्या? कल दयांडी है? पगलेट है क्या? कुछ भी नहीं है साची। चलो, परचेज गुड्स फॉर 90,000 at 10% rate discount and 10% cash discount from Rakesh and 1/3 amount paid by check। समझो हुआ क्या है? मैंने राकेश से कितने का माल खरीदा? 90,000 का, और उसने मुझे 10% क्या दिया? ट्रेड डिस्काउंट दिया, एंड 10% क्या दिया? कैश डिस्काउंट दिया। एंड मैंने उसको पेमेंट पूरा किया है या सिर्फ 1/3 पेमेंट किया है? सिर्फ और सिर्फ 1/3 ही मैंने उसे पे किया है। तो आओ ये देखते हैं कैसे होगा सर। सबसे पहले मैं ग्रॉस वैल्यू बताओ, कितनी है ग्रॉस वैल्यू? 90,000 है, जिसमें से माइनस क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट ही होगा। कितना परसेंट है सर? 10%। तो कितना माइनस करूं मैं? 9,000। बताओ कितना वैल्यू हुआ? 81,000 हुआ। यहां तक क्लियर है बात? ठीक है, हाँ, डन डन डन, ओके। अब उसने हमें क्या दिया फिर एडिशनल? और ऊपर क्या दिया उसने अपने को? कैश डिस्काउंट दिया। क्या दिया बोलो जल्दी से? कैश डिस्काउंट कितना? 10%। कितना दिया है कैश डिस्काउंट? 10%। अब मुझे एक बात बताना, कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कौन से कंपोनेंट पे लगता है? कैश ट्रांजैक्शन पे। अब 81,000 में से मुझे पूरा 81,000 मिला या पार्शियल अमाउंट मिला? पार्शियल। कितना मिला है सर? 1/3 ही मिला है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, मुझे कितनी कैश मिली? बताओ जल्दी से, मुझे कितनी कैश मिली है, मुझे उसका जवाब दो। सीएम आने वाले, तिरंगा रैली है ऐसा? बताओ मुझे कितनी कैश मिली, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 81,000 का कितना निकालूंगा मैं? 1/3। क्या आंसर आता है? पक्का? मैं कर लूंगा एक बार, मैं भी कर लेता हूँ बेटा।
पर मैं कैलकुलेटर पे कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते। ट्वेंटी सेवन, तुमने 21 बोली ना? नहीं, 27,000। 27,000। तो मुझे बताओ 10% जो कैश डिस्काउंट मैं उसको दूंगा, किस पे दूंगा? सिर्फ और सिर्फ 27,000 पे दूंगा। बिल्कुल 20,000। तो देखो मैं माइनस क्या करता हूं यहां से, कैश डिस्काउंट माइनस करूं कितने पे? 27,000 पे 10%। 27,000 पे 10% कितना होता है भाई? 2700। सॉरी ये नीचे लिखना चाहिए मैंने, इधर। तो 81,000 में से 2700 और माइनस हो गया कैश डिस्काउंट का, कितना बचा? क्या 54,000 बचा? क्या? सॉरी मैंने 27,000 माइनस किया, माय बैड माय बैड। 81,000 माइनस 2700 कितना आता है? 78,300। क्लियर है क्या बात? बोलो जल्दी से। अब जरा सोच के मुझे बताना, इसमें से कितना कैश आया है? 27 कैश आया है? 27,000 कैश आया है, या 27,000 माइनस 2700 इतना कैश आया है? कितना कैश आया बता बिजनेस में? उसने 1/3 अमाउंट पे किया है, पर अपन इसमें तो कैश डिस्काउंट तो देंगे ना। तो 2700 में से 27,000 में से मैं उसका डिस्काउंट कैश वाला माइनस करूंगा 24,300। मुझे तो सिर्फ इतनी कैश आएगी ना बिजनेस में। अरे यस और नो? तो बिजनेस में कितनी कैश आई? 24,300। कितनी नहीं आई वो क्रेडिट बन जाएगा 54,000। तो दिस इज योर कैश कंपोनेंट एंड दिस इज योर क्रेडिट कंपोनेंट। ये कैसे आया वो नहीं समझा? मुझे बता। चल एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? मैंने ना तुझे अपनी यूनिक एकेडमी की क्लासेस सेल कर रहा हूँ। क्या सेल कर रहा हूँ मैं? यूनिक एकेडमी की क्लासेस। सर कितने में सेल कर रहे हो? तू कितने में खरीदेगी? तूने बोला सर 30,000 में खरीदूंगी। बोला ठीक है। तू बोल रही सर पूरा कैश दोगे क्या? पूरा कैश लोगे क्या? मैंने बोला हाँ पूरा कैश। अगर तू अब भी पूरा कैश लेती है, देती है, तो मैं तुझे 5% डिस्काउंट दूंगा। तू मुझे एक बात बता, तू मुझे 30,000 पे करेगी या 30,000 माइनस 5% पे करेगी? -5%। 30,000 का 5% आता है 1,500 रुपए। तो आंसर हो जाता है 28,500। क्या तू मुझे इतना पे करने वाली है? अब इधर सेम समझ। इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है कि भाई कितने के गुड्स थे? 90,000, जिसमें से तुझे सबसे पहले क्या हटा देना है? ट्रेड डिस्काउंट। उसमें तो कोई डाउट नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट हट गया 9,000 का। अब तुझे कितना पेमेंट देना है? 81,000। अब तू दुकानदार को क्या बोली कि मैं माल खरीद रही हूं, मैं पूरा 81,000 पे नहीं कर सकती हूँ, मैं कितना पे कर सकती हूँ? 1/3 अमाउंट। तो दुकानदार ने बोला अरे वाह, अगर तू 1/3 अमाउंट अभी पे करती है तो मैं तुझे क्या दूंगा? 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है? तो मुझे बताओ 87,000 का 1/3 निकालेंगे अपन, कितना आता है? 27,000। ठीक। अब जो दुकानदार है वो तुझे कैश डिस्काउंट देगा, कौन से कंपोनेंट पे देगा? पूरे 81,000 पे या सिर्फ 27,000 पे? 27,000 पे। तो तू दुकानदार को 27,000 पे करेगी या 27,000 माइनस डिस्काउंट पे करेगी? 27,000 माइनस डिस्काउंट। तो 27,000 में से मैंने माइनस किया, डिस्काउंट कितना आया? 24,300। समझ में आया क्या? तो देखो तेरा टोटल कितनी वैल्यू थी? 81,000 पे करना था, उसमें से तुझे कितने का डिस्काउंट मिला एज अ होल? 2700। पर ये 2700 का डिस्काउंट 81,000 पे लगा के आया या 27,000 पे लगा के आया? 27 पे लगा के आया। तो अब देखो फाइनल कितना पेएबल है? 78,300। जिसमें से तू कितना पे कर रही है? 27,000 पे करेगी कैश में या 27,000 माइनस कैश डिस्काउंट पे करेगी? माइनस कैश। तो तूने इतना पे कर दिया।
तो जो नहीं किया वो क्या बन गया, क्रेडिट का। तो कहां से माइनस करूं, तो ये 81, बेटा सुन, ये 81,000 में तो दोनों कंपोनेंट है ना। मैंने ये कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन 81,000 पे किया है क्या, कैश का ये जो कैलकुलेशन मैंने किया है 2700 का, क्या 81,000 पे कैलकुलेशन किया है या 27 पे ही किया है, कैलकुलेशन तो 27 पे से ही किया ना। अब मुझे एक टोटल पेएबल अमाउंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, टोटल पेएबल अमाउंट। तो टोटल पेएबल अमाउंट मैं कैसे निकालू, 81,000 पेएबल था, अच्छा 90,000 पेएबल था, उसमें से माइनस किया ट्रेड डिस्काउंट, अभी 81,000 पेएबल बना। अब 81,000 पूरा पेएबल है या इसमें से भी कैश वाला डिस्काउंट हटाना है, कैश डिस्काउंट हटाना है ना, पर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट 81 पे होगा या 1/3 ऑफ 81 पे होगा, 1/3 ऑफ 81 जो 27,000 आता है, तो 2700 आया, तो यहाँ से 2700 हटाया, तो आता है तेरा आंसर 78,300। अब मुझे इसमें से स्प्लिट करना है कितना कैश है और कितना क्रेडिट है। तो मुझे था तू दुकानदार को 27,000 कैश पे किया या 24,300 कैश पे किया, 24,300 पे किया ना, कैश डिस्काउंट हटा के मैं कैश पे करूंगा तो उतना पे किया, तो जो तूने नहीं किया इस अमाउंट में से वो तो क्या बन गया तेरा, क्रेडिट। दिस वॉज अ वेरी ट्रिकी सम। तो सर अभी एंट्री क्या बनेगी बताओ, कौन से अकाउंट खुलेंगे सर अपने, सर एक तो क्या किया आपने, परचेज किया, तो एक परचेज अकाउंट आएगा, दूसरा फिर हाँ, अच्छा डिस्काउंट रिसीव्ड है क्या ये, आया ना, परचेज के टाइम मिला हुआ है तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट एक आएगा, फिर और क्या आएगा, अच्छा बैंक है क्या, हाँ चेक बोला है, तो पैसा कैश का मतलब बैंक में आएगा, तो एक बैंक अकाउंट आएगा। अच्छा किससे खरीदा, राकेश, राकेश के साथ हिसाब अभी भी पेंडिंग है ना, तो इसका अकाउंट भी खोलू क्या, राकेश अकाउंट भी आएगा, हो गया। अब बताओ परचेज डेबिट या क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट रिसीव्ड मेरी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, गेन्स बैंक इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, एंड राकेश से पैसा पेएबल या रिसीवेबल है, हाँ सॉरी बैंक भी क्रेडिट होगा, माय बैड, मुझे लगा आया है पैसा, क्रेडिट द गिवर, बैंक से पैसा गया है, क्रेडिट, और राकेश से पैसा रिसीवेबल है या पेएबल है, पेएबल है, तो एनी पर्सनल अकाउंट पेएबल होता है तो क्या करता हूं मैं, क्रेडिट, तो ये भी क्रेडिट हो गया। अब मुझे बताओ परचेज कितने से डेबिट होगा, 90,000 से, नहीं सर इसमें ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूडेड, ट्रेड डिस्काउंट अपन रिकॉर्ड नहीं करते तो हटाओ, 81,000 से रिकॉर्ड होगा डायरेक्ट परचेजेस। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना कैश डिस्काउंट ही रिकॉर्ड करूंगा, कितना 2700, 2700 रिकॉर्ड कर लिया। फिर बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितना पैसा दिया 24,300, तो यहाँ पे आ जाएगा 24,300, और राकेश को अभी भी कितना पेएबल है बताओ, 54,000 पेएबल है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट यहाँ पे 54,000, तो ये बन जाएगी आपकी पूरी एंट्री। कर लो नोट डाउन ये पूरा का पूरा, कर लिया। क्लियर है, आगे बढ़ू, तुम नोट कर रहे हो, कर लो जल्दी से।
चलो पे आगे। ऑनलाइन पे क्या ये पहला सम क्लियर है क्या, बोलो सभी को। फर्स्ट टाइम आई गेस अपन ने इस प्रकार का सम किया, इसको स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम के पहले डेफिनेटली देख के जाना एक बार। चलो बताओ अपना अगला सम कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 16 था राइट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जिम। चल, क्या 16 वाले में डाउट है आप लोगों को, नहीं है, डाउट आएगा, स्टार मार्क कर रहा हूं, बता रहा हूं। बताओ 10 ट्रांजैक्शन और 16 में कुछ संबंध है या नहीं है, संबंध है सर। टेल मी व्हाट इज द एंट्री यू पास्ड इन 10th वाले में। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तुषार एट 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तुषार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या यही एंट्री पास की, और अमाउंट कितना लिखा सर, 20,000 माइनस 10% में रिकॉर्ड करूंगा डायरेक्टली मैं, हाँ ट्रेड डिस्काउंट तो सीधा 20,000 माइनस 10% करके ही रिकॉर्ड करूंगा। तो कितना आता है 18,000, 18,000, ये सभी ने किया। फिर सर 16th क्या हुआ है, तुषार रिटर्न गुड्स ऑफ 250, बताओ क्या एंट्री पास की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू तुषार, अमाउंट कितनी 250, 250, गलत, यही गलती है, एंट्री तो तुमने सही पास की, यहां पे अमाउंट 250 रिकॉर्ड नहीं होगा, 225, 225 रिकॉर्ड होगा। क्यों, अभी मुझे एक बात बताना, तुमने तुषार को क्या दिया, बताओ जल्दी से, तुमने तुषार को क्या दिए, गुड्स दिए, देखो ये अपना बिजनेस है, और ये कौन है, जरा सोचना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है यहाँ पे, ये तुषार और ये अपना बिजनेस, ठीक है। तो मुझे तो ये गुड्स की वैल्यू कितनी है, गुड्स की वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी से, 18,000 वैल्यू है, 20,000 वैल्यू है, गुड्स की वैल्यू तो 20,000 की है ओरिजिनल वैल्यू, पर नेट वैल्यू कितनी है 18, क्योंकि तुमने उसको क्या दिया, डिस्काउंट दिया, तुमने उसको क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो मैं ये सारे के सारे गुड्स उठा के दे दूं उसको, बिल्कुल, उसमें से उसको 250 रुपए के गुड्स पसंद नहीं आए, कितने रुपए के, 250 रुपए के गुड्स पसंद नहीं आए, तो उसने बिजनेस में वापस भेजे। अब लॉजिकली सोच के बताना, तुमने जब सेल्स किया, तुमने जब सेल्स किया तो कौन सी वैल्यू लिखी, एक्चुअल वैल्यू या नेट वैल्यू, कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, बता हर्षिता, नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, जो कि कितना है 18,000। जब गुड्स रिटर्न आ रहे, तो जब गुड्स 250 रुपीज की वैल्यू के गुड्स रिटर्न आ रहे, तो तुम्हें 250 पे रिकॉर्ड करना चाहिए या नेट पे ही रिकॉर्ड करना चाहिए, नेट पे ही रिकॉर्ड करना चाहिए ना। तो जो गुड्स की वैल्यू 250 है एक्चुअल वैल्यू, मुझे बताओ उसको मैंने कितने में बेचा होगा, टोटल गुड्स की कितनी वैल्यू थी 20,000, उसको मैंने कितने में बेचा 18,000, ठीक है। अब उसने मेरे को कितने के गुड्स रिटर्न भेजे 250 के, तो जब मैं रिकॉर्डिंग 18,000 पे कर रहा हूं, तो जब गुड्स रिटर्न आएंगे तो 250 पे रिकॉर्ड करना सही होगा, ये 250 तो एक्चुअल वैल्यू है गुड्स की। मुझे बताओ रिकॉर्ड कौन से वैल्यू पे करना चाहिए मुझे,
क्या 250 में से 10% हटा दूं? कितना आया? 225, 25 रुपया माइनस करके तो मैं इस वाले रेट पर रिकॉर्ड कर दूंगा। समझ में आया लॉजिकली? बताओ जल्दी से। एक्चुअल वैल्यू थोड़ी ना रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अगर मैंने ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया होता उसको, तो यहां पे मैं कितना लिखता? 18,000 की जगह 20,000, 20,000 लिखा रहता। तो जब गुड्स रिटर्न है तो मैं क्या लिखता था? तो 250, 250 पे रिकॉर्ड कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर तूने उसको डिस्काउंट दिया है ना, तो मतलब 20,000 की गुड्स तूने उसको कितने में बेचे? 18,000 में बेचे। 18,000 में बेचे 10% डिस्काउंट लगा के। तो जब गुड्स रिटर्न आ रहे 250 वैल्यू के, तो मुझे एंट्री रिवर्स करनी है रिटर्न की। तो क्या मैं उसको 250 में रिकॉर्ड करूंगा एट एक्चुअल वैल्यू? नहीं, उसको मैंने 250 के गुड्स कितने में दिए होंगे? लेस 10% डिस्काउंट, तो 225 में दिए होंगे, तो 225 पे ही रिकॉर्ड करूंगा ना मैं। समझ में आ रहा है क्या? स्टार मार्क कर लेना ये सम पे भी, तो भी इट डजेंट मैटर। फिर तेरे को डिस्काउंट भी रिवर्स करना पड़ता क्योंकि तूने डिस्काउंट अकाउंट खोला है। बोलो 16th क्लियर है क्या? स्टार मार्क मार देना उसके खिलाफ। चलो, फिर उसके बाद कौन सा है? अच्छा, 17th वाला भी नहीं आ रहा है ना? 17th आया या नहीं आया? पीपल वर आस्किंग, 17th में भी डाउट है उनको। क्या है 17th वाला? गुड्स टेकन बाय कुणाल फॉर हिज प्राइवेट यूज, कितने भाई? 2,000। लॉजिकली ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे बिजनेस में गुड्स है। तो जब बिजनेस में गुड्स आए तो क्या अपन ने परचेज अकाउंट खोला रहेगा? परचेज अकाउंट डेबिट, ये कंसेप्ट 10 बार सिखा दिया मैंने तुम लोगों को। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश किया होगा। अब इसी परचेज किए हुए गुड्स को लेके जा रहा है ये। तो जब गुड्स आए तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, तो अब ये पर्सनल यूज के लिए घर लेके जा रहा है, तो तब परचेज अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट। वो दो गुड्स के हिसाब से टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। और बताओ डेबिट क्या होगा? प्राइवेट यूज है तो ड्रॉइंग्स। दिस विल बी योर एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर है ये भी? अच्छा, अगला। अगला कौन सा नंबर है बेटा? 30। अब 30 बहुत अच्छे से देखना। तुम्हें 30 में भी दिक्कत है एंड, अच्छा दोनों 30 में दिक्कत है बरोबर। एक एक करके 30 समझाता हूं, चलेगा? न्यू पेज ले लेता हूं, वेट। क्या ये इसमें प्रॉब्लम है? आया ना पहला? तुम में से किसी को आया ये करते? नहीं जमा? बता एंट्री क्या पास की तूने? अमाउंट बता। नहीं, गलत। यहाँ पे हुआ है क्या, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। मैं इसको थोड़ी बैक स्टोरी बता दो। पुष्कर इधर आ, एक कागज का पन्ना लेके आ। इसी बंद करो, इधर आ। कागज का टुकड़ा लेके आ एक, कोई कुछ भी चलेगा, मेरे को कागज लेके आ बस एक। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और पेन भी लेके आ, पेन। पेन इधर आ। मान लो, इधर आ, इधर कैमरा में आ भाई।
मान लो मुझे पुष्कर को पेमेंट देना है, क्या देना है, पेमेंट देना है। कितने रुपए देना है भाई मुझे तुझे, मुझे तुषार को पे करना है 50,000 रुपया। कितना पे करना है बोलो लाला, 50,000। ठीक है, ये 50,000 की एक नोट है, ऑनलाइन में दिखता नहीं होगा, मैंने इसमें 50,000 लिखा है, तुम्हें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हर्षिता चश्मे देखो। मुझे 50,000 पे करना है, किसको पे करना है, तुषार को। क्यों पे करना है, कुछ तो मैंने इससे माल वाल खरीदा होगा, राइट, तो ये मेरे को उधार पे दिया होगा माल उस समय पे, तो अब मुझे तुषार को ये पेमेंट देना है। तुषार नहीं, क्या नाम इधर, तुषार तो सॉरी, पुष्कर, पुष्कर को, तुम नाम में कंफ्यूज मत हो, कंसेप्ट समझो। मुझे पुष्कर को 50,000 रुपए देने, दू क्या, ठीक है। मैंने ऐसे बत्ती बनाई और, अरे रुको, और तुषार को पूरा 50,000 रुपए दे रहा हूं, ले। खुश हो रहा है तू, अरे आना, खुश हो ना थोड़ा, खुश हो, खुश हो, खुश हो, हे। हाँ खुश हो रहा है भाई, क्यों, क्योंकि इसको क्या मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है। पर इसने क्या बोला पता है, डीडी सर आप मेरे जिगर के टुकड़े हो, आप मुझे पूरा पेमेंट एक साथ दे रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे 50,000 रुपये नहीं लूंगा, मैं आपसे कितना लूंगा, 48,000। कितने रुपए लूंगा, 48,000। तो इसने क्या किया, मुझे इसको कितना पे करना था, 50, उसने बोला आपसे 50 नहीं लूंगा, आपसे कितना लूंगा, 48। तो मुझे बताओ मुझे क्या मिल गया, ये क्या है, ये 2,000 रुपए, क्या है बोलो, ये 2,000, मुझे 2,000 का क्या मिल गया, डिस्काउंट। और मैंने इसको कितना पे किया, 50 किया या 48 किया, 48, ले ले भाई। और ये मैं खा डालू, हाँ मेरे पास रख लू मैं ये, ठीक है, मेरे पास आ गए मेरे 2,000 रुपए। बस यही हुआ इस ट्रांजैक्शन में, रुको जा रहा, ये 2,000 ले ले। क्या अभी समझ रहे हो तुमको क्या हुआ रहेगा इस ट्रांजैक्शन में, मैंने अमित को कितना पेमेंट दिया, 58,500, एंड उसने मेरे को डिस्काउंट कितना दिया था, 1,500। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने पुष्कर को कितना पेमेंट दिया, 48,000, और उसने मुझे डिस्काउंट कितना दिया, 2,000। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पुष्कर को कितना पेमेंट देना था, टोटल पेमेंट कितना देना था, 50,000 देना था। इन द सिमिलर मैनर मुझे इसमें बताओ कि बताओ अमित को मुझे कितना पेमेंट देना था, कितना पेमेंट देना था, 58,500 पेमेंट देना था या 60,000 पेमेंट देना था। क्या बोला है, पेड बाय ईसीएस कैश, ऑनलाइन सिस्टम रहता ही है, टू अमित 58,500, जिसमें उसने अपने को कितना डिस्काउंट दिया भाई, 1,500। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम हो गया जैसे मेरे और पुष्कर का था, कि मुझे ना अमित को एक्चुअली कितना रुपया देना था, 60,000 रुपया देना था, उसमें भाई ने मुझे कितना डिस्काउंट दिया, 1,500 डिस्काउंट दिया, तो अब मैंने अमित को कितना पे कर दिया, 58,500। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है पे कर दिया है तूने बाय ईसीएस कैश टू अमित 58,500 हु अलाउड अस अ डिस्काउंट ऑफ 1,500, उसने मेरे को डिस्काउंट अलाउ किया था, अलाउड पास्ट टेंस। तो अब बताओ एंट्री क्या पास करोगे तुम, अमित अकाउंट डेबिट टू, कैश नहीं, ईसीएस है ना तो ऑनलाइन सिस्टम होता है, टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। मुझे बताओ कितना डिस्काउंट रिसीव्ड है मुझे, 1,500 का। कितना पेमेंट दिया मैंने उसको, 58,500 का, एंड अमित अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 60,000 से। दिस इज योर एंट्री फॉर 31st वाला, 30 पे 2 ट्रांजैक्शन है ना, बोलो समझ आइए, लिख लो जल्दी से। 1 मिनट रुको, मैं आया, तुम लिखो तब तक।
बोलो लिख लिया या नहीं? ऑनलाइन पे जितने भी देख रहे, क्या आप लोगों को क्लैरिटी आ रही है? बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के ये समझे। अच्छा, व्हाट इज 32? इसमें क्या हुआ है? सोल्ड गुड्स ऑफ 5000 एट अ लॉस ऑफ ₹1000। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। मेरा माल कितने का है? 5000 का माल है, उसको मैंने कितने में बेचा? 4000 में बेचा। क्योंकि तुमको क्या बताया, 1000 का क्या हुआ है तुमको उस पर लॉस, राइट? ये क्या है तुम्हारी वैल्यू ऑफ गुड्स, और ये क्या है? सेल वैल्यू। आया ना? तो देखो इसमें सिंपल एंट्री क्या पास होगी, बताता हूं। देखो बैड डेट्स क्या होता है कि पैसा आने वाला था पर नहीं आया। एन इररिकवरेबल डेट इज बैड डेट्स। पैसा आने वाला था पर नहीं आया। पर इसमें ऐसा है कि पैसा आने वाला था नहीं, ये तो ऐसा है कि मेरा ये फोन मान लो है 20,000 का, मैंने तुम्हें मेरे लॉस में बेचा करके, चलो ठीक है, मेरे को एक्चुअल लॉस हुआ है 19,000 में, ले ले 1,000 रुपए का मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। क्लियर है? तो बिजनेस को एक्चुअल लॉस हुआ है 1,000 रुपए का, और तुझे 4,000 में दे दिया। ठीक, तो अब क्या एंट्री हो सकती है सर? मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से देखना, एंट्री पास कर रहा हूँ डायरेक्ट, तुम्हें समझ में आ रही है क्या? क्या लिखा तूने लॉस की जगह? डिस्काउंट। देख, दो चीजें होती है ना? डिस्काउंट तुम कब लिखते हो? मान लो ये फोन बनाने का जो मुझे खर्चा लगा है वो है 20,000 रुपए। ठीक है, मैं ये फोन बेचता हूं 30,000 रुपए में। कितने में बेचता हूं? 30,000। मैंने तुझे बोला कितने में खरीदेगी, तूने बोला सर 27,000 रुपए। तो अब मुझे बताना, यहाँ पे मुझे लॉस हुआ है या डिस्काउंट है? डिस्काउंट है। कितने का? 3,000 का, राइट? अब दूसरा एग्जाम्पल, ये फोन मेरा बनाने का खर्चा कितना था? 20,000। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला कि यार ये फोन मैं 30,000 में बेचता हूँ। तुमने बोला नहीं यार, ये फोन ना मैं 18,000 में खरीदूंगा। कितने में? 18,000। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें ये फोन 18,000 में बेच दिया, क्या 12,000 को तुम डिस्काउंट बोलोगे? नहीं। इस सिचुएशन में मुझे एक्चुअल में क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितने का? 2,000 का, क्योंकि 20,000 मेरे जेब के लगे ये खरीद, इसको बनाने में। मैंने तुझे कितने में बेच दिया? 18,000। तो मुझे 2,000 का ये डिस्काउंट नहीं है, दिस इज द एक्चुअल लॉस। तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाता है कि वो लॉस है या डिस्काउंट है, तो सीधा बताया उसने क्या ही है, डिस्काउंट है, सॉरी ये लॉस है। वो फुल सेटलमेंट वाली बात हो गई। फुल सेटलमेंट वहां पे जब तक तुमको स्पेसिफिकली लॉस नहीं बोलता है, तो मैं यही समझता हूँ कि मैंने प्रॉफिट में ही बेचा था, तो उसने मुझे 500 कम दिया, चल ठीक है दे दे मुझे जितना कैश है, तो दैट इज डिस्काउंट। पर जब स्पेसिफिकली लॉस बोलते हैं, वो लॉस होता है। क्लियर है? समझ में आया? डन है बात? और कोई ट्रांजेक्शन में दिक्कत थी? अपन ने सारे कवर कर लिए। नोट दिस डाउन इफ यू वांट। हाँ, होमवर्क वाला चेक कर लिया अभी? ठीक है, देख लेते हैं, पर चेकिंग तो कर लो पहले सारे हुए या नहीं। मुझे आंसर लेने दो, रुको। नीना जनरल स्टोर था ना?
चलो सारे हो गए अपने जो कल डिस्कस करने थे, सब डन है। चलो ग्रेट। नाउ कम्स नीना जनरल स्टोर। पहले क्वेश्चन में दिक्कत है, ठीक है, और इसके अलावा अगेन ये आज डिस्कस नहीं होगा, कल ही होगा मोस्टली, पर और कौन सा बोल रही है तू? 15, ठीक है, ये फुल सेटलमेंट वाला है, इसके रिलेशन में ऊपर कुछ तो होगा। और बताओ? 27, ठीक है, और बताओ? ये 3, तुझे इसके अलावा कोई और? तुझे पुष्कर, तुझे? यही नहीं? हाँ, इन डाउट है तो वो पूछ, शांत पट्टी नहीं, ठीक है। इसके अलावा चेक कर ले, 115 27 के अलावा चेक करो सही किया या नहीं। 1 को सिखाऊंगा मैं, मोस्टली कल ही होगा। अरे स्टेप पे क्लिक कर दिया, चलो एनीवेज चेक करो ये एंट्री सही है क्या? सही है, आओगे फाइन। दूसरी चेक करो, यस। फिर बात, रनवे टू सेल्स चेक करो जल्दी से, सही है या नहीं, बस करेक्ट है। फिर ये डाउट है तो मुझे बताना, तुम मेरे को अंतर्यामी नहीं हो कि मेरे को पता चले। नहीं, तूने कमीशन को एक्सपेंस ट्रीट किया होगा, ये तो बहुत इजी है। रिसीव्ड कमीशन है, कमीशन तुझे मिला है, रिसीव्ड है ना बेटा? हाँ, क्या है ट्रांजैक्शन? रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला है तो कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट, और कमीशन तेरी इनकम है यहाँ पे, तो टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन हो जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा ये होल्ड पे रखा है अपन ने। अच्छा ये देखो कंप्यूटर वाला, सही है क्या? टिक मार्क। वेजेस टू कैश, फिर ड्रॉइंग्स टू कैश, यस। और फिर 27 में दिक्कत थी, हाँ 27 में दिक्कत थी, कल बता दूंगा बेटा। तो क्लियर है क्या ये सब? डन। ये 3 ट्रांजैक्शन आपको मैं कल बता दूंगा, कोई लोड बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट होमवर्क नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, एक एक सम दे रहा हूं, जितना तुम सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। जब प्रॉब्लम आएगी जो क्वेश्चन पे, वो तो मैं डिस्कस करता हूँ सारे के सारे, ठीक है। चले, तो आज के लिए ऑनलाइन वालों यही रुकते हैं। आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो प्लीज डेफिनेटली आस्क मी, सारे के सारे डाउट्स तो सॉल्व करने ही बैठा हूं मैं आपके। चलो तो लेता हूँ अलविदा, बाय, टेक केयर, सी यू सून।